मयि भासते रूप्यं शुक्तो फणिरज्जो वारी सूर्य करे यथा। ओहो, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, मरुस्थल में सरोवर भ्रांति से प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञानता से यह संसार सत्य रूप, सुख रूप एवं नित्य रूप मालूम पड़ रहा था। अष्टावक्र जी राजा जनक के अनुभव को सुन रहे हैं कि तूने अपने में क्या परिवर्तन पाया, मेरा उपदेश सुनकर, मेरा ज्ञान सुनकर तुझे कैसा लगा। तो वे अष्टावक्र जी के उपदेश का अनुभव करके अब वो अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं। क्या अनुभव प्रकट कर रहे हैं कि ये जगत उनको कैसा प्रतीत हो रहा है। इन्हें जगत की सत्ता को अब वो अस्वीकार कर रहे थे। जगत नाम की कोई वस्तु अलग से है नहीं, केवल एक परमात्मा ही है। तो कैसा, जैसे कि अज्ञानता से मरुस्थल में जल प्रतीत होता है, या रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, या कोई सूखे वृक्ष में भूत प्रतीत होता है। ऐसे ही यह सारा दृश्य जगत आत्मा के अज्ञान से सत्य सा लगता है। लेकिन मरुस्थल में जल नहीं है, उस ठूंठ में, उस सूखे वृक्ष में भूत नहीं है, लेकिन अज्ञानता से लगता है। तो ऐसे ही ये सारा संसार अज्ञानता से सत्य प्रतीत होता है, लेकिन यह एक चैतन्य के अलावा, एक ब्रह्म के अलावा यहाँ किंचित भी अन्य नहीं है। मेरे को सब अब एक ब्रह्म ही प्रतीत होता है। अज्ञान अवस्था में जो सर्वत्र परमात्मा है वो संसार लगता है। अज्ञान अवस्था में यह परमात्मा जो सर्वत्र फैला हुआ है, ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, पर अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में यह वह परमात्मा ही संसार रूप में लगता है। पर जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है तब यह संसार परमात्मा के अलावा किंचित भी अन्य नहीं रहता है। तो बात अबोध अवस्था और बोध अवस्था की है, अज्ञान अवस्था और ज्ञान अवस्था की। अज्ञान अवस्था में जो परमात्मा संसार रूप है, ज्ञान अवस्था में वही संसार परमात्मा रूप है। तो अब जनक जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि कितना आश्चर्य है कि मैं इस स्वप्न रूप संसार को सत्यमान पागल की तरह इसे पाने हेतु दौड़ रहा था। अब अपनी अज्ञान दशा को भी बता रहे हैं कि अपनी मूर्खता को बता रहे हैं कि कितना मुझे अब अपने ऊपर हंसी भी आता है और आश्चर्य भी होता है कि मैं तेरे अंदर वो विद्यमान होते हुए भी मैं उसे बाहर अन्य रूप जानकर, मानकर और भागा फिर रहा था, इधर उधर जा रहा था, खोज रहा था कि यहाँ नहीं, वहाँ, ये नहीं, वो। लेकिन आपकी कृपा से गुरुदेव अब वो मुझे अपने आत्म रूप से ही अनुभव में आ गया। नहीं तो अज्ञानता के कारण कितना मैं भटका हूँ, कितना भटका हूँ, कितने जन्म, कितने युग बीत गए थे उसे खोजते खोजते। कोई ऐसा युग नहीं जिसमें मैं न था, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ मैं नहीं था, कोई ऐसा काल नहीं जिसमें मैं नहीं था, कोई ऐसा रूप नहीं जो मैं सब देशों में, सब कालों में, सब रूपों में रह रहकर और खोज खोज कर मैं हार गया
आज तक मुझे वो मिला नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि अचानक मुझे आपके द्वारा वो अपने ही अंदर अनुभव में आ गया। जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वह परमात्मा मेरे अंदर ही दृष्टा रूप में मिल गया। जिसे मैं बाहर खोज रहा था दृश्य के अंदर, और वो परमात्मा मेरे ही अंदर दृष्टा रूप में मुझे मिल गया। तो परमात्मा की कभी भी दृश्य रूप में प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा दृश्य नहीं, वो अनात्मा नहीं है, वो तो चैतन्य आत्मा है। तो अब वो परमात्मा मेरे अंदर ही दृष्टा रूप में, साक्षी रूप में मुझे अनुभव में आ गया। हे आत्मन, ऐसा अकाट्य सिद्धांत है कि जिसके बिना जिस पदार्थ की सिद्धि न हो सके वही उसका मूल आधार उपादान पदार्थ है, और वह ही उस निर्मित वस्तु की आत्मा है। और अब वो सिद्धांत में इस बात को घटा रहे हैं कि जैसे ये सिद्धांत है H2O, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिल जाने से पानी, ये एक सिद्धांत है। ऐसे ही वो अब इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि बिना उपादान कारण के कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, और जो उत्पत्ति होती है वो उपादान से भिन्न, जैसे बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बनता है, और ये जो घड़ा बन गया है ये मिट्टी से कभी अलग हो नहीं सकता। ये सिद्धांत है कि कोई भी कार्य अपने कारण से अलग सत्य नहीं होता है। तो यह सारा संसार जो परमात्मा ही है, क्योंकि वो ही इसका कारण उपादान कारण है, और उससे बना यह संसार कार्य उससे भिन्न सत्ता वाला नहीं। फिर से पढ़ो इसकी वाक्य। हे आत्मन, ऐसा अकाट्य सिद्धांत है कि जिसके बिना जिस पदार्थ की सिद्धि न हो सके, जिसके बिना जिस पदार्थ की सिद्धि, जैसे कि स्वर्ण के बिना अलंकारों की सिद्धि नहीं हो सकती, या सूत के बिना कपड़ों की सिद्धि नहीं हो सकती, या मिट्टी के बिना बर्तनों की प्रतीति नहीं हो सकती है, इसी प्रकार परमात्मा के बिना ये जगत की प्रतीति नहीं। तो ये जो अलंकार दिख रहे हैं ये स्वर्ण ही है। यह घड़ा सुराही जो दिख रहा है ये मिट्टी है। तो ये सारा संसार केवल ब्रह्म ही, एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। वही उसका मूल आधार उपादान पदार्थ है, और वह ही उसका निर्मित वस्तु की आत्मा है। तो वो जो वस्तु बनी है, क्या बनी है? चाहे कुर्सी टेबल बनाओ तो कुर्सी टेबल की आत्मा क्या है? जिससे वो बना है, लकड़ी। अलंकारों की आत्मा क्या है? सोना, उससे बना है। बर्फ की आत्मा क्या है? जल। तो ये जितने भी जीव दिखाई पड़ते हैं इनकी आत्मा परमात्मा। हम तुम सब जो है एक परमात्मा के ही रूप हैं। लकड़ी तुम्हारे फर्नीचरों की आत्मा है, स्वर्ण तुम्हारे अलंकारों की आत्मा है, जल बर्फ की आत्मा है। ऐसे ही इस जगत की आत्मा एक परमात्मा है। जैसे अलंकारों की सिद्धि स्वर्ण के बिना नहीं होती है, तो अलंकारों की आत्मा अर्थात सच्चा रूप स्वर्ण ही है। वही अलंकारों का आधार अधिष्ठान है। वही अलंकारों में व्यापक एवं अलंकारों से अभिन्न है। वहाँ दो नहीं, कारण कार्य अभिन्न है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की चोटी से ब्रह्मादिक लोक पर्यंत की तथा समस्त अवतारों की सिद्धि मुझ एक सच्चिदानंद आत्मा से ही हो रही है। कौन कह रहे हैं?
जी अपने अनुभव को किस रूप में बता रहे कि मुझे एक से ही ये सारे जगत की प्रतीति हो रही है। एक वस्तु जो उपादान कारण है, जिससे सारी वस्तुएं बनती है, वो उसकी आत्मा है। जैसे प्लास्टिक के कितने प्रकार के वस्तुएं बनती है, तो उन चाहे वो बाल्टी हो कि कोई तुम्हारा अटैची हो कि कोई मग हो, उन सब की आत्मा प्लास्टिक है। ऐसे ही सब जीवों की आत्मा परमात्मा है। तो कोई भी कार्य अपने कारण के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता है। कोई भी कार्य कारण के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता है। तो कार्य सदा कारण में जुड़ा हुआ है। कार्य सदा कारण में ही घुल मिला हुआ है। तो ये जीव परमात्मा में ही घुला मिला है, क्योंकि परमात्मा कारण है और जीव उसका कार्य है। तो कोई भी जीव अपने उपादान कारण परमात्मा से अलग नहीं है, बल्कि परमात्मा ही है। गीता में एक शब्द आता है परम धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। तो आप लोग मन में सोचते होंगे ये परम धाम कहाँ है। जैसे कोई लोग मंगल जा रहे, मंगल लोक, कोई चंद्र लोक, ऐसा कहीं परम धाम होगा। फिर वहाँ तक जाने का कोई सीढ़ी या कोई वाहन होगा, फिर हमारे पास उसकी पात्रता होगी तो जा सकेंगे। ऐसा लोग मन में भयभीत होकर, निराश होकर बैठे हैं। पर आज ये बात समझ लो कि कोई भी जीव अपने परम धाम से कभी अलग था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। चाहे वो कोई भी कर्म करने वाला हो, चाहे जैसे उसकी नीच से नीच कर्म हो कि नीच से नीच योनियां हो, लेकिन कोई भी अपने परम धाम से कभी अलग था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। सब जीव अपने परम धाम में ही स्थित होकर रह रहे हैं, क्योंकि सब कार्य अपने कारण में ही विद्यमान है। बिना कारण के कोई कार्य